Hi guys, Anahita this side. I'm a first year medical student at Lady Hardinge Medical College, New Delhi. And today I'm going to share with you the topic wise weightage for each chapter in physics, right? So why is knowing this important? Because see, at the end of the day, it is more about smart work and less about hard work. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में कितने घंटे दिए हैं, राइट? कम्युनिकेशन सिस्टम तुमने कितने अच्छे से पढ़ लिया, तो बिकॉज दोज आर द थिंग्स, दोज आर द चैप्टर्स जिसकी वेटेज इतनी है ही नहीं. तो जो चैप्टर पेपर में ज़्यादा आ ही नहीं रहा, अगर उसे तुम बहुत ज़्यादा पढ़ते रहोगे, इवन दो यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे, राइट? So I'll share the topic wise weightage with you, and along with that I'll share one question each so that you can practice it along with the video and you can know कि तुम्हारे इस चैप्टर पे ग्रास्प कितनी अच्छी है. Those are the previous year questions जो कि काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, राइट? और अगर तुम्हें नहीं आते तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस दैट चैप्टर मोर. एटलीस्ट तुम्हें पता चलेगा अच्छा दिस चैप्टर इज वीक, राइट? ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, सबसे ज़्यादा वेटेज दैट इज ऑलमोस्ट 10% वेटेज ऑप्टिक्स की आती है, right? Optics is a very important chapter and this involves both wave optics and ray optics. इनका एक एक क्वेश्चन इज 100% आना ही है. या देखो, रे ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स इज अ चैप्टर जिसके लिए तुम एच सी वर्मा लगा सकते हो, ठीक है? बिकॉज उसमें तुम्हें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चाहिए होती है. जितने अच्छे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स होंगे उतना अच्छे से हो जाएगा वो चैप्टर, राइट? एंड देन वेव ऑप्टिक्स, फॉर वेव ऑप्टिक्स तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है एच सी वर्मा की, बट फॉर वेव ऑप्टिक्स यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन. एंड अलॉन्ग विद दैट वेव ऑप्टिक्स में इफ़ योर वेव ऑप्टिक्स इज स्ट्रॉन्ग ना, तुम्हारा वेव्स और ऑक्सीलेशंस वाला चैप्टर भी अपने आप इंप्रूव हो जाएगा, राइट? सो दीज आर द चैप्टर्स जो तुम्हें बहुत अच्छे से करना है. यू हैव टू फोकस ऑन द कंसेप्ट. इनकी एनसीईआरटी पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनसीईआरटी भी पढ़ो, एच सी वर्मा भी करो, मॉड्यूल भी लगाओ एंड क्वेश्चन भी लगाओ, राइट? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. कमिंग टू द सेकेंड टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. नाउ मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वॉज वेरी वीक और मैंने एंड तक ट्राई किया था कि इंप्रूव हो जाए, लेकिन हो ही नहीं थी. So please don't do the same mistake as me. Electrostatics is very important, ठीक है? Electric charges and fields और सेकेंड वाला उसका चैप्टर, they are both of them electric potential, they are very important. और जब तक तुम्हारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स इज नॉट वेरी गुड, जब तक तुम्हें उस चैप्टर पे कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तब तक तुम इलेक्ट्रोस्टैट्स पे आगे वाले चैप्टर पे आ नहीं सकते, राइट? सो इन दिस ऑल्सो फिंगर टिप्स लगाओ, मॉड्यूल लगाओ. इसमें आई वोंट से एच सी वर्मा पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पढ़नी पड़ेगी. उसकी समरी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एनसीईआरटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट? सो प्लीज इस चैप्टर्स में आई वुड से अच्छे से बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस पहले पढ़ो, पहले उसको स्ट्रॉन्ग करो एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. ऑलराइट, कमिंग टू द थर्ड चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स. नाउ थर्मोडायनेमिक्स इज अ चैप्टर विच इज इम्पॉर्टेंट. या देखो, एक तो दिस इज द सेम चैप्टर एज इन केमिस्ट्री, राइट? तो तुम अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो वहाँ पे भी तुम्हें हेल्प मिलेगी. द ओनली थिंग इज कि जो लॉज हैं, सम ऑफ द लॉज, जैसे इसमें एक जीरोथ लॉ होता है, केमिस्ट्री वाले थर्मोडायनेमिक्स में नहीं है वो, ठीक है? तो सम लॉज आर डिफरेंट और कुछ कहीं पे कोई प्लस साइन आ रहा होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन में अगर यहाँ प्लस है तो केमिस्ट्री वाले में कॉन्ट्रैक्शन में माइनस साइन आ रहा होता है. सो देर आर सम माइनर डिफरेंसेज. ये तुम्हें तभी पता होगा जब तुमने दोनों चैप्टर, केमिस्ट्री वाला भी फिजिक्स वाला भी अच्छे से कर रखे, राइट? सो फोकस मोर ऑन थर्मोडायनेमिक्स. इसका क्वेश्चन आना ही आना है, यू नीड टू डू इट, राइट? अलॉन्ग विद दैट सेमीकंडक्टर्स. यार दिस वॉज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले, बट आजकल सेमीकंडक्टर्स का आता ही है एक क्वेश्चन. लॉजिक गेट्स इज समथिंग. तुम्हें सेमीकंडक्टर की एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं पढ़नी, दैट्स ऑन यू, बट लॉजिक गेट्स, डू लॉजिक गेट्स एंड नॉर और एंड ऑल ऑफ दीज गेट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये पेपर में आते ही आते हैं, ऑलराइट? इनका क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट? सो सेमीकंडक्टर्स में स्पेशली लॉजिक गेट्स इज समथिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन, ओके? एंड जेनर डायोड, दैट इज ऑल्सो अ टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग ऑन, EMI एंड AC, उसकी 8% वेटेज होती है. यार EMI एंड AC आर वेरी इजी चैप्टर्स, वेरी इजी चैप्टर्स. तुम EMI AC के आई वुड से अगर तुम 100 क्वेश्चन लगा लोगे ना, तुम्हें समझ आ जाएगा इस चैप्टर में हो क्या रहा है, ठीक है? जैसे लेंसेस लॉ होता है, ये सब एक बार तुम्हें वो समझ आ गया, उसके बाद दीज चैप्टर्स आर सो इजी, दे आर वेरी इजी एंड दे आर स्कोरिंग चैप्टर्स. सो EMI एंड AC आर द चैप्टर्स जिसमें थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट क्वेश्चन ज़्यादा लगा लो ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि क्वेश्चन आ कैसे रहे, राइट? सो यू कैन फोकस ऑन दैट.
Along with that, okay, moving on, current electricity. Now current electricity का भी बेसिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो अगर तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी तुम्हें प्रॉब्लम होगी, ठीक है. एंड इसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज वाला जो क्वेश्चन होता है, अलॉन्ग विद दैट जो इनफाइनाइट सीरीज वाला क्वेश्चन होता है. दीज टू क्वेश्चंस आर द क्वेश्चन जो हर साल आते हैं. व्हीटस्टोन ब्रिज हर साल दे देते हैं वो. सो some topics in these are very important. तो current electricity is also very interesting chapter. या तुमने 10th में पढ़ा हुआ है. It's so easy. कुछ भी नहीं है. पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है उसमें, राइट? रेजिस्टेंस को क्या, पाइप को अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रेजिस्टेंस कितना हो गया. सच ईजी क्वेश्चंस. सो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर एंड इसकी वेटेज अच्छी है. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट चैप्टर इज डुअल नेचर. Now dual nature is also a very important chapter यार. Dual nature, atom and nuclei, all of these are linked to each other and they are very important. ठीक है. Dual nature यार is a chapter, especially see 12th की बुक में जो लास्ट के 4 चैप्टर है ना, dual nature, atom, nuclei, semiconductors, they are very important. Do not miss them. और dual nature तो बिल्कुल नहीं, because it is very easy and I wouldn't say कि उसमें तुम्हें NCERT पढ़ने की जरूरत है, मत पढ़ो, ठीक है. सेमीकंडक्टर्स में मे भी पढ़ लेना, इसमें ज़रूरत नहीं होती. डुअल नेचर में मत पढ़ो. डुअल नेचर में क्या यार, वो पास्टन सीरीज, लाइमैन सीरीज, ये सारे सिंपल तो क्वेश्चंस आते हैं. ऑल ऑफ दीज यू कैन डू, राइट? सो फोकस ऑन डुअल नेचर मोर. मूविंग ऑन, मैग्नेटिज्म. नाउ सी यार, देखो मैग्नेटिज्म इज अ चैप्टर. ई-सरल लैब्स की एक वीडियो है यूट्यूब पे. इट इज़ अ 30 minutes वीडियो. यू सी दैट वीडियो एंड तुम 50 क्वेश्चन लगा लो, या मैग्नेटिज्म इज डन. इट इज़ दैट ईजी. इट इज़ रियली दैट ईजी. उस चैप्टर में हार्डली 5-6 फॉर्मूलाज हैं. वो फॉर्मूलाज याद करने हैं. सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है. ग्राफ्स वगैरह भी आते हैं, लेकिन वो यार कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. मोस्ट प्रॉब्ली नहीं कर पाओगे तो मत दिमाग लगाओ, बट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो कर सकते हो. दोज आर द डायरेक्ट क्वेश्चन. मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये इतना ईजी चैप्टर, देयर इज नथिंग इन दैट, राइट? ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ, इक्वेटोरियल नॉर्थ साउथ, ठीक है, बीच में उनका एंगल. दीज आर वेरी ईजी टॉपिक्स, राइट? आधे घंटे की वीडियो है यूट्यूब पे. आई एम अगेन सेइंग आई लिंक इट डाउन. तो ई-सरल लैब्स की वो वीडियो देखो, हार्डली 50 क्वेश्चंस लगाओ, योर चैप्टर इज डन. दैट इज हाउ ईजी मैग्नेटिज्म एंड मैटर इज, एंड इट इज वेरी स्कोरिंग बिकॉज उसका क्वेश्चन आना ही है. फोकस मोर ऑन द चैप्टर्स जिसका तुम पता है 100% आना है एंड ईजी है, मुझे आता है, राइट? ओके. देन देयर इज रोटेशन. नाउ सी, रोटेशन इज अ चैप्टर जो बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, बिकॉज टॉर्क वगैरह आ जाता है उसमें, ठीक है. आर डॉट एफ वाले फॉर्मूलाज आते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है. सो इट इज़, आई वुड से, अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट स्टिल यार इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. यू कैन डू इट, राइट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो के की वैल्यू, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये रेडियस ऑफ गायरेशन वाला क्वेश्चन हमेशा रिपीट होएगा. सच है ईजी क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें. एक सर्कल में से छोटा सर्कल काट दिया तो फिर इनर्शिया कितना बच गया उसका. सच ईजी क्वेश्चन, राइट? अब इन दिस चैप्टर आई वुड से एनसीईआरटी वगैरह कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एचसी वर्मा करने की जरूरत नहीं है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, उससे तुम्हें रियलाइज होगा कि अच्छे 4-5 क्वेश्चंस है जो हर साल रिपीट हो रहे हैं. जस्ट उनको रट लो, उनको समझ लो. वही क्वेश्चन सेम आते हैं रोटेशन में, हर साल वही क्वेश्चन आते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर रोटेशन. आई वोंट से कि रोटेशन में बहुत जान लगाने की जरूरत है. हाँ, उसका क्वेश्चन पक्का आता है, बट वही सेम क्वेश्चन आता है. सो प्रीवियस ईयर इज द वे टू गो इन रोटेशन. अलॉन्ग विद दैट, वर्क एनर्जी, पावर एंड लॉस, इनकी 5% होती है कॉन्ट्रीब्यूशन. वर्क एनर्जी का भी क्वेश्चन आता है, लॉज ऑफ मोशन का भी ये क्वेश्चन आता ही आता है, राइट? एक पुली वाला क्वेश्चन, पुली वाले क्वेश्चन आर सो ईजी, कुछ नहीं होता उसमें, राइट? यहाँ पे कुछ वेट है, वहाँ पे कुछ वेट है, एक्सेलरेशन बता दो. सच ईजी क्वेश्चन. तो अगेन वही बात है, लॉज ऑफ मोशन में भी वो स्पेसिफिक कुछ टॉपिक्स ही हैं. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीड द होल चैप्टर वेरी केयरफुली, राइट? वही सेम क्वेश्चन है. वो पुली वाला क्वेश्चन 110% आएगा, वो क्वेश्चन समझ के जाओ. पुलिस टॉपिक यूट्यूब से देखो, उसके 10 क्वेश्चन लगाओ, हो गया, राइट? दैट इज हाउ यू हैव टू डू दीज चैप्टर्स. ये वेव ऑप्टिक्स की तरह नहीं करने की, हर सोच से करो. इनका बस जो मेन क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो करो. मेन क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कहाँ से पता चलेंगे? प्रीवियस ईयर से, राइट? अलॉन्ग विद दैट, वर्क एनर्जी पावर. नाउ वर्क एनर्जी पावर में यार पावर वाला क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल आएगा, ठीक है, कि उसकी एफिशिएंसी पे बेस्ड क्वेश्चन, 25% एफिशिएंसी कम हो गई तो इतनी पावर थी, ये वाला, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा. यूनिट पेस का एक क्वेश्चन आता ही आता है. किलोवाट आवर का जूल से रिलेशन, ये आता ही आता है, राइट? हॉर्स पावर जबरदस्ती वो देंगे, बिकॉज दे वांट टू आस्क यू कि एक हॉर्स पावर में कितने वॉट है, 746. ये पक्का उनको देना ही देना है, राइट?
सो दीज आर सम थिंग्स जो कि आनी ही आनी है, तो इनको करके जाओ अच्छे से. आई वुडंट से इसमें एच सी वर्मा ये वो कुछ ज़रूरत नहीं होती है, राइट. मूविंग ऑन, काइनेटिक थ्योरी. अब काइनेटिक थ्योरी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज उसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन होता है यार, वो मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक गैसेज वाले वो रिपीट हो जाते हैं, ठीक है. लेकिन काइनेटिक थ्योरी इज नॉट अ चैप्टर विच इज़ वेरी इजी टू डू, ठीक है, बिकॉज ये कोचिंग में ना लास्ट में हो रहा होता है और तब समझ नहीं आता. सो दिस इज मे बी अ चैप्टर जिसकी 3% वेटेज है एंड यू कैन स्किप अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो. बट अगेन इसमें भी कुछ नहीं करना यार, एक वीडियो देखनी है एंड 10 क्वेश्चन लगा देने हैं, दैट्स इट. फिजिक्स इज वेरी इजी. फिजिक्स इज द ईजिएस्ट टॉपिक ऑफ ऑल. लोगों को ऐसे डर लगता है बट मे बी वंस यू कम इन मेडिकल कॉलेज यू विल रियलाइज कि फिजिक्स वॉज वेरी इजी. ओके, नाउ वेव्स एंड ऑसिलेशन, इनकी अगेन 3% कॉन्ट्रीब्यूशन है. वेव्स एंड ऑसिलेशन यार, अगर तुम वेव ऑप्टिक्स ढंग से कर लेते हो ना, तुम्हें वेव्स ऑसिलेशन करने की जरूरत ही नहीं है. तुम्हें उसकी एक रीडिंग मारनी है, 10 क्वेश्चन लगाने हैं, डन. दैट इज हाउ ईजी इट इज. एक पेंडुलम वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो T/12 टाइम, T/6 टाइम, T/3 टाइम, यहाँ से 45 डिग्री जाने में कितना टाइम, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आना है. मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो वाला एक ग्राफ होता है, ठीक है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी ऐसे होती है, मैकेनिकल एनर्जी स्ट्रेट. सो ये वाले क्वेश्चंस, दीज आर द क्वेश्चंस विच कम इन वेव्स, राइट. वो पेंडुलम वाला क्वेश्चन तो मोस्ट प्रॉबेबली आता ही है. सो दिस इज समथिंग यू कैन फोकस ऑन, बट मोर इम्पॉर्टेंटली वेव ऑप्टिक्स अच्छे से कर लो, वेव्स अपने आप हो जाएगा. ओके, मूविंग ऑन, ग्रेविटेशन. ना, अगर तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से कर लेते हो, ग्रेविटेशन इज वेरी इजी. अगर तुम ग्रेविटेशन अच्छे से कर लेते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज वेरी इजी. द ओनली डिफरेंस इज, जब हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे होते हैं हम दो प्लैनेट्स के बीच में पढ़ रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस में हम चार्ज के बीच में पढ़ रहे हैं. इट इज द सेम थिंग, सेम फॉर्मूला लग रहे होते हैं. G=G m1m2/r², उसमें Q m1m2/r, Q1 Q2 K Q1 Q2/r² वाला फॉर्मूला लग रहा होता है. सेम फॉर्मूलाज, लेजिट सेम. एंड ग्रेविटेशन में अगर तुमसे कुछ भी नहीं हो रहा, जस्ट डू वो 2 टाइप के क्वेश्चन. एस्केप वेलोसिटी, जो सारा एस्केप वेलोसिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, एस्केप वेलोसिटी पे 110% एक क्वेश्चन आता है. जस्ट डू दैट, ठीक है, बिकॉज वो आना ही आना है. ग्रेविटेशन में एक क्वेश्चन है जो 100% श्योरिटी होती है कि आएगा. एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट 1000 बार पूछ चुके हैं, वापस पूछेंगे. दिस इज समथिंग विच ऑलवेज कम्स. ओके, एंड नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट चैप्टर्स, दोज आर यूनिट्स एंड फिजिकल वर्ल्ड. यार देखो, with units and physical world, the thing is कि these are very scoring chapters. यार देखो, physical world तो I won't say इतना पढ़ना होता है, ठीक है, not that important. 4 kind of laws होते हैं उसमें, वो रीडिंग मारनी है तो फिर भी लास्ट में दे देना. बट एज सच यूजली कभी आता नहीं है तो उस पर इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती. बट बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट चैप्टर, उस पर सब बहुत मेहनत करते हैं, बल्कि उसकी कोई वेटेज है ही नहीं, राइट. बट यूनिट्स एंड मेजरमेंट इज अ चैप्टर जो कि आई वुड से शुरू में उस पर मेहनत मत करो, बट इन दी एंड यू कैन रीड इट और तुम्हारा यूनिट्स मेजरमेंट वुड बिकम वेरी इजी फॉर यू. बिकॉज शुरू में हम ना यूनिट्स के रट्टे मार रहे होते हैं, बिकॉज हमने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, तुम्हें नहीं पता रेडियस ऑफ गायरेशन की क्या यूनिट है, राइट. ये सब चीज़ें नहीं पता. बट एंड में आते आते तुम सब चैप्टर्स कर चुके हो, तुम्हें यूनिट्स ऑलरेडी पता है, एनर्जी की यूनिट ऑलरेडी पता है, ठीक है, ml⁻², T⁻², ये तुम्हें ऑलरेडी पता है. सो यूनिट्स मेजरमेंट्स बिकम वेरी इजी, बहुत ईजी चैप्टर हो जाता है. सो इन दी एंड आई वुड से यूनिट्स मेजरमेंट पे फोकस करना चाहिए, ठीक है. द इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एनीवेज अगर तुम्हारा यूनिट्स मेजरमेंट तुम अच्छा कर लोगे, एंड में जाके क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा कर लोगे, देन द थिंग इज कि पेपर में जब यूनिट कन्वर्जन वाली प्रॉब्लम आती है ना क्वेश्चन में, तो तुम्हारा वो बहुत जल्दी हो जाएगा, बिकॉज योर यूनिट्स मेजरमेंट्स वाज फाइन. सो या, दिस वाज ऑल द इंडिविजुअल वेटेज ऑफ द चैप्टर्स अलॉन्ग विद क्वेश्चंस. एंड यार प्लीज़ वेटेज के हिसाब से चैप्टर्स पढ़ो, ठीक है. यूनिट्स मेजरमेंट में एच सी वर्मा नहीं पढ़ना होता, मोशन में एच सी वर्मा नहीं पढ़ना होता. एच सी वर्मा पढ़नी होती है ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में, जिसमें कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है तुम्हें, इलेक्ट्रिक चार्जेस में जिसमें कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, राइट. बिकॉज उसका क्वेश्चन आना ही आना है और टफ क्वेश्चन आना है. जिस चैप्टर में तुम्हें पता है इजी क्वेश्चन आना है, तुम पता है ग्रेविटेशन से एस्केप वेलोसिटी आना है, उसमें रादर देन तुम इतनी मेहनत करो, एस्केप वेलोसिटी ढंग से समझ के जाओ, पता है वो आना है टॉपिक, राइट. सो study smart and not harder, right? So yeah, that was all for the video. Thank you.